स्वागत है आप सबका एक्सेल के फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में वी लुकअप और डी गेट फार्मूला सीखेंगे। देखेंगे कि वी लुकअप और डी गेट फार्मूला कैसे काम करता है। वी लुकअप फार्मूला हमारा जो है टेबल में से डेटा को ढूंढने का काम करता है और डी गेट फार्मूला सेम ही काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाऊंगा कि वी लुकअप और डी गेट फार्मूला जो है क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इनकी क्या कमी है, इनकी कमियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। वी लुकअप यानी वर्टिकल डेटा में से वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है, जो टेबल के राइट साइड की वैल्यू को फाइंड करता है। वी लुकअप जो है टेबल के लेफ़्ट साइड की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता। और ये जो डी गेट फार्मूला है, डी गेट फार्मूला भी क्या है, टेबल में से रिकॉर्ड को ढूंढने का काम करता है, लेकिन यह राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड की वैल्यू को ढूंढने का काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दो फार्मूले किस प्रकार से काम करते हैं और कब एरर आता है, क्या गलती होती है, तो हमारा फार्मूला जो एरर दिखाता वो किस प्रकार से दिखाता है। आज मैं ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले वी लुकअप फार्मूला के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डी गेट फार्मूले को बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ आ जाऊँगा। मुझे देखना है नाम से सैलरी निकालना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो उसकी कितनी सैलरी है तो उसे हमें निकालना है। उससे निकालने के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगा। सबसे पहले सैलरी वाले सेल के नीचे यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल, यहाँ पर लिखूँगा वी लुकअप, ब्रेकेट ऑन करूँगा। इसमें हमें देना है लुकअप वैल्यू और टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर। लुकअप वैल्यू के लिए हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो नाम हम टाइप करेंगे इसी सेल में टाइप करेंगे तो उसी के हिसाब से जो सैलरी दिखेगी यहाँ पर दिखेगी। सैलरी हमेशा वहीं दिखेगी जिस सेल में हम फार्मूला लगाएंगे। नाम जो है हमें उस सेल के पीछे वाले सेल में लिखना है, तो उसी सेल का हमें रेफरेंस देना है, यानी लुकअप वैल्यू। तो हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमारा फार्मूला बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हमें इस टेबल का रेंज देना पड़ेगा, यानी जो नेम हमें मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, किस टेबल में मिलेगा। तो वो टेबल हमारा यहाँ पर है, लेकिन इसमें क्या है, जो नेम है हमारा वो दूसरे कॉलम में है, एम्प्लॉई आईडी पहले कॉलम में है। तो हमें जो टेबल का रेंज देना है यहाँ नेम वाले कॉलम से यहाँ तक पूरा देना है, इसे नहीं देना है। अगर हम इसे रेंज दे देंगे तब हमारा फार्मूला जो है एरर दिखाएगा। तो चलिए मैं पहले पूरा रेंज दे करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से रेंज दे करके फिर दिखाऊंगा। पहले अब मैं रेंज देता हूँ, पूरे टेबल का रेंज यहाँ से यहाँ तक दे देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। अब बोल रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी जो सैलरी हमें ढूंढनी है वो कौन से कॉलम में है। तो हमने टेबल का रेंज यहाँ से दिया है, तो हमारा ये क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया। और इन नेम का जो है ये दूसरा कॉलम, डिपार्टमेंट का तीसरा कॉलम, सिटी का चौथा, इस सैलरी का पांचवा। तो हमारा जो सैलरी का कॉलम है वो पांचवें कॉलम में है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 5, कॉमा लगाकर 0 लिख दूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबाऊँगा। अभी ये हैज़ एन ए का एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने इस सेल में अभी कोई नाम नहीं टाइप किया हूँ। अगर मैं इस सेल में नाम कोई टाइप करता हूँ तब भी ये एरर आएगा, क्योंकि हमने फार्मूले का जो रेंज दिया था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे मुझे किसी का सैलरी देखना है तो उसका मैं नाम टाइप करूँगा यहाँ। जैसे मुझे राज का सैलरी देखना है, इंटर बटन दबाऊँगा। फिर भी अभी हैज़ एन ए का एरर दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं रेंज नहीं सही किया हूँ।
तो चलिए मैं अभी उस रेंज को सही करके दिखाता हूँ। उसको सही करने के लिए सबसे पहले फिर से मैं आ जाऊँगा, इस वाले सेल पे डबल क्लिक करूँगा तो फार्मूले का जो क्लिक करूँगा और फार्मूला जो है ओपन हो जाएगा। इस रेंज को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। जो रेंज हमने सेलेक्ट किया था उसको हटा दिया। अब मैं रेंज यहाँ से दे दूँगा नेम वाले कॉलम से। अब जो सैलरी का कॉलम हमारा होगा वो चौथे कॉलम में हो जाएगा। यहाँ पर जो 5 है इसे 4 कर देता हूँ। अब उसके बाद हमें इंटर बटन दबाना है तो जो सैलरी है वो निकल के आ गई है। जैसे राज की सैलरी 60,000 है, यहाँ पर दिख रहा है। ये जो राज है इनकी सैलरी 60,000 है, तो ये इस प्रकार से दिखा रहा है। अभी मान लो मुझे दूसरे का देखना है तो यहाँ मैं दूसरा नेम टाइप करूँगा तो दूसरे की सैलरी आ जाएगी। जैसे मान लो मुझे रोहित की देखनी है, रोहित की सैलरी निकल के आ गई है 35,000। जैसे रोहित का नेम यहाँ पर है, रोहित की सैलरी 35,000 आ गई है। अभी जैसा हमने इसमें नेम से सैलरी निकालना सीखे हैं, लेकिन जो हमारा नेम का कॉलम है यहाँ पर है और सैलरी का कॉलम इस राइट साइड में है। अगर यही सैलरी का कॉलम लेफ़्ट साइड होता तो हम लोग इसे जब निकालते तो क्या है, ये हैज़ एन ए का एरर देता। तो VLOOKUP जो है टेबल के राइट साइड वाली वैल्यू को ही निकाल के दिखाता है, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को नहीं निकालता है। अभी जैसे हमारे टेबल में इतना ही नेम है, अगर मैं यहाँ बीच में कोई नेम और ऐड कर दूँगा तो क्या हमारा VLOOKUP फार्मूला तब भी काम करेगा? हाँ, ये तब भी काम करेगा। अगर इस टेबल में मैं कोई रो ऐड कर देता हूँ, रो जब मैं ऐड करूँगा तो रो हमेशा क्या है, ऊपर वाली साइड में ऐड होना चाहिए। तो ये सिलेक्शन जो है टेबल का जो रेंज अपने आप खुद ऑटोमेटिक ही ले लेता है। जैसे चलिए मैं अभी एक इसमें रो और ऐड करके देखता हूँ, फिर उसे सर्च करता हूँ क्या वो सर्च करता है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा तो इसमें एक रो और ऐड हो जाएगा। अब मैं इसमें किसी का नेम और ऐड कर देता हूँ एक, जैसे मुझे यहाँ ऐड करना है 12, किसी का भी नेम लिख देता हूँ, एक रैंडम नेम, ये 4 में डाल देता हूँ। इनका कोलकाता का एड्रेस, इनकी सैलरी में डाल दे रहा हूँ 56,000। उसके बाद इंटर बटन दबाऊँगा। अब यहाँ आ जाऊँगा। अब जब मैं इसमें इनका नाम सर्च करूँगा तो ये सर्च में आएगा इनकी सैलरी की नहीं, देखते हैं। जैसे इसमें लिखूँगा मैं सूरज, उसके बाद इंटर बटन दबाऊँगा तो ये सैलरी इनकी दिखा रहा है। अभी सूरज की सैलरी जो हमने 56,000 डाला था यहाँ पर आ गया है। अब VLOOKUP फार्मूले की एक और कमी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर करण की सैलरी 39,000 है। पहले मैं इसे यहाँ पर दिखाता हूँ सर्च करके। जैसे मैं यहाँ करण टाइप किया तो इनकी सैलरी जो है 39,000 आ गई है। लेकिन अभी जो मैंने इसमें नया रिकॉर्ड ऐड किया था सूरज, अगर मैं यहाँ पर करण कर देता हूँ तो ये जो VLOOKUP ढूंढेगा रिकॉर्ड, अगर इसमें इसको 2 नेम का व्यक्ति मिलेगा तो जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी की डिटेल दिखाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर करण कर दे रहा हूँ और इनकी सैलरी यहाँ पर जो है 56,000 है और ये जो दिखा रहा है रिकॉर्ड में 39,000 ही दिखाएगा। चलिए अभी जैसे यहाँ 39,000 है, इसको मैं चेंज करके और कम कर देता हूँ, जैसे 4500 कर दे रहा हूँ। तो ये क्या है, जो पहला रिकॉर्ड रहेगा वही दिखाएगा करण का, क्योंकि ये दूसरा रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो VLOOKUP इसी तरह से काम करता है। अगर यही हमें डी गेट से करना हो, डी गेट में क्या होता है, अगर डुप्लिकेट नेम मिलता है या 2 जगह नेम जैसे मिलता है तो डी गेट जो है हैज़ नम का जो है एरर दे देता है। उसे भी मैं सीखूँगा अभी। तो चलिए मैं अब डी गेट फार्मूले को बताता हूँ। ये तो हमारा VLOOKUP फार्मूला हो गया है। इसकी जो कमी थी, ये कैसे काम कर रहा है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दी। अब मैं आप लोगों को डी गेट फार्मूले को बताता हूँ, देखता हूँ कि वह कैसे काम करेगा।
तो चलिए डी गेट फार्मूला सीखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा इस वाले सेल में, हमें सैलरी के हिसाब से नाम पता करना है इसमें। तो मैं यहाँ नाम वाले सेल पे लगाऊंगा फार्मूला, लिखूंगा इक्वल डी गेट, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करूँगा। इसमें बोल रहा है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है पूरे टेबल का रेंज, जैसे हमने वी लुकअप में दिया था टेबल एरे में, उसमें पूरे टेबल का रेंज दिया था। इसमें डेटाबेस का मतलब होता है टेबल एरे, यानी पूरे टेबल का हमें यहाँ पर रेंज देना। उसके बाद लगाना है कॉमा। अब फील्ड बोल रहा है, यानी हमें क्या निकालना है। जैसे हमें सैलरी के बेस पे निकालना है नेम, तो हम इस नेम वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब बोल रहा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब लुकअप वैल्यू, यानी जो नेम हम लिखेंगे वो किस सेल में लिखेंगे। तो हमें लिखना है इस सेल में, यहाँ पर सैलरी, मुझे सैलरी के हिसाब से नेम जाना है, तो हम उस सैलरी को यहाँ टाइप करेंगे। तो उसके लिए मैं इस सैलरी वाले सेल को और नीचे वाले सेल को पूरा दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दूंगा। अभी इसमें हैज एन यू एम का एरर आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इसमें किसी की सैलरी टाइप नहीं किया हूँ। तो चलिए मैं किसी की सैलरी यहाँ पर टाइप करता हूँ, देखता हूँ वो निकालता है कि नहीं। जैसे मुझे देखना है किसी की सैलरी, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 44,000। तो 44,000 जिसकी सैलरी रहेगी तो उसका नेम ये क्या करेगा, यहाँ पर दिखा देगा। अभी जैसे 44,000 पूजा की सैलरी है, तो ये क्या है, रिकॉर्ड दिखा दे रहा है। अगर इसमें इसे डुप्लीकेट वैल्यू मिलता है तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को नहीं दिखाएगा, वो क्या है, एरर दिखा देगा। जैसे अभी हमारे सैलरी में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, अगर मैं इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। जैसे मान लो पूजा की सैलरी 44,000 है और यहाँ मैं प्रिया की सैलरी को भी 44,000 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखना अभी एरर आ जाएगा। तो वी लुकअप जो है डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड नहीं करता है, एरर दे देता है। इसे कब और कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें एम्प्लॉई आईडी निकालना हो, आधार कार्ड नंबर से निकालना हो, ड्राइविंग लाइसेंस से निकालना हो, पैन कार्ड नंबर से निकालना हो, तो ये सब डिटेल निकालने के लिए डी गेट फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और डी गेट फार्मूला जो है टेबल के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड काम करता है। तो अभी हमने टेबल के लेफ़्ट साइड का निकाल के दिखाया हूँ। जैसे सैलरी से नेम निकाला हूँ, तो सैलरी का कॉलम हमारा लास्ट में है और नेम का कॉलम जो है यहाँ पर बीच में है। तो ये अभी सैलरी के लेफ़्ट साइड से निकाल रहा है। तो अभी हमने सीखा टेबल के लेफ़्ट साइड की वैल्यू को निकालना। अब इसी प्रकार से मैं टेबल के राइट साइड की वैल्यू को निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ इस वाले सेल में जहाँ मैं पहले वी लुकअप लगाया था, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से डिलीट, इसको भी कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब यहाँ लगाऊँगा डी गेट, पहले लिखूँगा इक्वल डी गेट, ब्रैकेट ऑन करूँगा। डेटाबेस के लिए पूरे टेबल का हमें क्या है, रेंज देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया में हमें क्या चीज़ निकालना है, जैसे हमें निकालना है सैलरी, नेम से सैलरी निकालना है, तो या हम इस सैलरी वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉमा लगा के हम यहाँ पर कॉलम नंबर भी दे सकते हैं। जैसे हमारा सैलरी कौन से कॉलम में है, जैसे हमने टेबल का रेंज यहाँ से दिया है एम्प्लॉय आईडी से, तो ये पहला कॉलम हो गया और दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा। तो यहाँ पर लिखूँगा 5, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब बोल रहा क्राइटेरिया के लिए इन दोनों सेल का यहाँ से रेंज दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा देंगे। अभी हैज एन यू एम का एरर आ रहा है। अभी मैं इसमें किसी का नाम टाइप करूँगा तो इसकी जो सैलरी होगी निकल कर के आ जाएगी। जैसे मुझे मान लो देखना है सिमरन का, इसमें मैं सिमरन टाइप करूँगा तो सिमरन की जो सैलरी है वो निकल कर यहाँ पर आ चुकी है। तो डी गेट फार्मूला जो है टेबल के लेफ़्ट साइड की वैल्यू को भी निकालता है और टेबल के राइट साइड की वैल्यू को भी निकालता है। तो ये सब तरीका मैं आप लोगों को बता दिया हूँ इस वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं हमें।
बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फार्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।